आफ्टर दैट आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग है, उसमें तो द फुल फ्लेज चैप्टर इज बेटे कंप्लीट बाय ऑल मींस बेटे, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक हो गई बात बेटा? और ट्राई टू डू ऑल द आर्टिकल्स, ऑल द different type of conceptual as well as numerical problems by writing, so that we may not be having anything forgotten in the days of examination. लिख लिख के मेरे कहने का मतलब है कि चीजों को किया करो। So dear children, let us discuss with the, today is 18th बेटा, 18th we are to start with beta. I think we were having the case of last time magnetic effects complete करने के बाद EMI AC we have started with, है ना बेटा? So let us बेटे take EMI and AC alternating current. इस केस में हमने बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ रिलेटेड आई थिंक लास्ट टाइम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, एंड योर मैग्नेटिक फ्लक्स वाज B वेक्टर डॉट A वेक्टर, कुछ ऐसा हमने आई थिंक स्टार्ट किया था, वेयर B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, A आपका बच्चों एरिया वेक्टर है, और बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो आपका ऑब्वियसली बेटे इट विल बी BA cos ऑफ एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड A, और इससे बेटे आपका जो ये क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये बेटे स्केलर क्वांटिटी रह जाएगा, इट विल नॉट बी ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्दो द इंडिविजुअल क्वांटिटीज B as well as A, these both are vectors, but your phi, this is a scalar quantity. And बेटे dear children, regarding the units SI system में अगर बात करें तो ये आपके बेटे Maxwell and Weber, these are the units बेटे, 1 Weber 10⁸ Maxwell के बराबर आई थिंक हमने डिस्कस कर रखा था ऑलरेडी लास्ट टाइम, और उल्टा भी आप कह सकते हो कि जो 1 Maxwell है दैट इज 10⁻⁸ Weber। तो बेटे यूनिट्स जो हैं दीज आर द कन्वर्शन फैक्टर्स, इनका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में स्पेशली बेटे। नाउ बेटे लेट अस फर्दर हैव द केस ऑफ द फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे के कौन कौन से लॉज हैं और उन लॉज के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ऑल दैट उनके बारे में बात कर सकते हैं। सो वी हैव बेटे फर्दर मोर फेराडेज लॉज बेटे, फेराडेज लॉज ऑफ रादर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा। इन लॉज में बेटे फेराडे ने बेटा क्लियरली इंडिकेट किया कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए पर्टिकुलर कॉइल इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज बेटे, तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कॉइल में वो जनरेट हो जाएगा। आपको याद होगा हम बेटे लोअर क्लासेस में स्पेशली 10th स्टैंडर्ड में हमने एक छोटी सी एक्टिविटी जो है कुछ इस तरीके से उसके बारे में बेटा बात की थी कि ये आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल के साथ आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, दिस इज गैल्वेनोमीटर इमेजिन, और यहाँ आपने एक मैग्नेट जो है इसको रैंडमली इसका मोशन जो है ये डिसाइड कर रखा है। आप मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करते हो या कॉइल से दूसरी तरफ मूव करते हो, तो दोनों केसेस में ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इस कॉइल के साथ बच्चों लिंक हो रही हैं, these will be subjected to the change. In other words, अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, B into A into cos of angle theta है, जब आप मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे हो या दूर लेके जा रहे हो, आप अल्टीमेटली B चेंज कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर रहे हो, बिकॉज डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एरिया तो कॉइल का बदलना नहीं है, वो तो उतना ही रहेगा। When you are subjecting this B to some sort of change, obviously phi will be changing. मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से आपके इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और इंड्यूस्ड की ईएमएफ जो है दैट विल रिजल्ट इनटू द इंड्यूस्ड करंट, और वो करंट आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को इंटीमेट कर देता है। एक बार ब्रीफली बेटे बात करूंगा मैं फिर से, जब आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर रहे हो, आपका गैल्वेनोमीटर, लास्ट टाइम आपने गैल्वेनोमीटर भी लैबोरेटरी में आई थिंक देख लिया था,
तो वो गैल्वेनोमीटर का नीडल एक तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन जब आप इसको मैग्नेट को बैक ले जाओगे, दैट विल बी शोइंग द डिफ्लेक्शन इन द अदर डायरेक्शन, जीरो विल बी एट द सेंटर और एट द टॉप। तो यहाँ पे ये अपोजिट साइडेड डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर देता है कि आपके जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है उसमें चेंज आ जाएगा। क्यों चेंज आएगा उसके बारे में हम बेटे अकॉर्डिंग टू अवर लेंजेस लॉ जरूर बात करके देखेंगे। प्रेजेंटली फेराडेज लॉज के ऊपर अगर फोकस करें तो वेरी फर्स्ट लॉ इट स्टेट्स दैट बेटा कि जब भी आप ये कॉइल के साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, देन इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा और वो आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंडली उन्होंने बेटे कहा अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉज कि जब आप मैग्नेट के मोशन के ऊपर कंसंट्रेट करो, जरूरी नहीं कि आपने मैग्नेट को मूव करवाना है, आप कॉइल को मूव करवा लीजिए, दोनों में रिलेटिव मोशन कर लो, जैसे मर्जी कर लो। आप मैग्नेट को भी मूव कर लो, कॉइल को भी मूव कर लो, आप कॉइल को और मैग्नेट को रादर रहने दो, मैग्नेट की जगह पे आप एक और कॉइल इमेजिन कर लीजिए। द पर्पज इज दैट कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। आप ऑलरेडी सोलिनॉइड के बारे में जानते हो। इन द प्लेस ऑफ दिस बार मैग्नेट इमेजिन दैट आई एम टेकिंग ए सोलिनॉइड, और वो जो सोलिनॉइड है यू वेल नो दैट कि सोलिनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के बराबर होता है। द मोमेंट वी विल बी pressing the key K for the flow of the current, the field at the center of the solenoid will be will be mu naught n I। जब आप वो की को बाहर निकाल लोगे, जैसे लास्ट टाइम आप लेबोरेटरी में डिस्कस कर रहे थे, आपने कनेक्शन ब्रेक कर दिया, सर्किट ब्रेक कर दिया, तो आपका करंट जीरो हो जाएगा और बेटे मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। दैट विल बी क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि आप इस मैग्नेट की जगह पर जब सोलिनॉइड ले रहे हो तो सोलिनॉइड में जितना टाइम करंट फ्लो करेगा फील्ड होगा, यहाँ पे फ्लक्स भी होगा। जब आप सोलिनॉइड में से करंट को जीरो कर दोगे, फील्ड जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, आपका फ्लक्स भी जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली चेंज तो आ रही है ना फ्लक्स में, कभी मैक्सिमम है, कभी जीरो है, कभी मैक्सिमम है, कभी जीरो है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेफिनेटली प्रोड्यूस हो गई बेटा। सो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे मैग्नेट लें, आप एक सोलिनॉइड कंसीडर कर लीजिए। यू कैन टेक द केस ऑफ द एयर कोर सोलिनॉइड, you can take the case of the soft iron core solenoid and all that. So whatever you want, you may choose the arrangement accordingly. अब फेराडे ने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली बेटे इंटीमेट किया कि जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जो ई है, that is directly dependent upon the change in the magnetic flux we are causing to it due to the motion of the magnet or the coil or both. And this is also dependent upon the time taken in the inverse manner. अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को बेटे कंबाइन कर लें, EMF will be equal to delta phi upon T, और you can also say that बेटे EMF जो E है this is equal to नेगेटिव साइन मैंने एडिशनली लगा दिया है, I will be explaining कि क्यों लगाया है। ये आपका चेंज d phi is the change in the magnetic flux, dt टी की जगह पे मैंने डी टी शॉर्ट टाइम इंटरवल रख दिया, फटाफट आप इसको मूव करवा रहे हो। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देता है कि जो ईएमएफ है ये अपने ही कॉज को अपोज कर रही है। ईएमएफ जो डेवलप हुई है इस कॉइल में ये अपने कॉज को अपोज कर रही है। इस चीज को आप बेटे लेंजिस लॉ कह देते हैं। लेंजिस लॉ बेटा, लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंगली अपोजिशन फिर बेटे कैसे हुआ, कैसे अपोज किया इसने। इस कॉइल के पास क्या है कि ये इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोडक्शन को अपोज कर देगी। इमेजिन करिए सिचुएशन, आप अपने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवा रहे हो। जब आप कॉइल की तरफ मूव करवाओगे तो कॉइल में ऐसी डायरेक्शन में करंट डेवलप हो जाएगा कि ये वाला जो इसको मैग्नेट को फेस करता फेस है, इसमें करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये नॉर्थ पोलैरिटी बन जाएगी, इधर साउथ पोलैरिटी बन जाएगी। नॉर्थ विल रिपेल दिस नॉर्थ। तो आप मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी इसको फेस करते हुए फेस पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हुई पड़ी है, वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। और जब अपोजिशन होगी आपको वर्क करना पड़ेगा
और आपका वही वर्क डन जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो आप स्पेंड करोगे वो ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल आल्सो बी हेल्ड वैलिड इन दिस केस. फिर से बेटे एक बार ध्यान से सुन लीजिए. आपके पास कोई क्वाइल है, सर्कुलर क्वाइल है. इमेजिन कर लीजिए कि दिस इज द रिंग और द क्वाइल. ये मैंने मैग्नेटिक क्वाइल की तरफ मूव करवाया. इस क्वाइल में नॉर्थ पोल डेवलप होने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट इसके लिए डेवलप हो गया. ये नॉर्थ है, इसका नॉर्थ नॉर्थ को फेस कर रहा था. नॉर्थ विल रिपेल नॉर्थ. रिपल्शन के अगेंस्ट जब आप अपने मैग्नेट को मूव करवाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा बिकॉज रिपल्शन हो रही है. और आपका वही मैकेनिकल वर्क डन जो है बेटा, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है दैट इज हेल्ड वैलिड इन दिस केस. वो वायोलेट नहीं होता. ऐसा नहीं है कि इसमें अपने आप ही करंट और ईएमएफ डेवलप हो रही है, बिल्कुल नहीं. किसी न किसी कॉस्ट पे हो रही है और वो कॉस्ट जो है वो आपके प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिड रख रही है. और इसकी सेकंड सिचुएशन जो है रिवर्स जो है दैट इज आल्सो करेक्ट. इमेजिन कर लीजिए अब आप इसको बैक लेके जाना चाहते हैं, वापस लेके जाना चाहते हो. द मोमेंट यू विल शिफ्ट इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसमें करंट की डायरेक्शन एकदम से बेटी उल्टी हो जाएगी और यहाँ पे आपका करंट जो है दैट विल बिकम क्लॉकवाइज. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये आपका साउथ पोल बन जाएगा. साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा. आप उसको उधर लेके जा रहे हो लेकिन ये कॉइल उसको पकड़ के रखना चाहता है. आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क डन जो है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट बेटा. सो इन दिस मैनर बेटा लेंज़ेस लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दोनों आपके यहाँ पे बिल्कुल वैलिड रहते हैं और अकॉर्डिंगली हम इनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं. नाउ डियर चिल्ड्रन, ये छोटा सा कंसेप्ट जो है इसके बेसिस पे सीबीएसई कई बार बहुत छोटा सा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग योर मोशनल ईएमएफ. आपने प्री बोर्ड में भी देखा होगा कि आपको एक न्यूमेरिकल मोशनल ईएमएफ पे आपको वहां पे आई थिंक 2 नंबर में था. और साथ ही साथ आपको कई बार वो कह देते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प के साथ हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डेवलप कर सकते हैं. So dear children, let us concentrate upon this fact all. Induced EMF E प्रोड्यूस करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं और किस तरीके से हम बेटा हमारा मोशनल EMF वगैरह जो है इनके बारे में बेटे बात कर सकते हैं. Let us concentrate upon this all बेटा. So we have फाई आपने अभी अभी बी ए कॉस थीटा के बराबर बेटे कह दिया था और आपने फेराडेज लॉज के अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड ईएमएफ को माइनस डी फाई अपॉन डी टी भी कह दिया था. और बेटे इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ दिस बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा. और इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस बी अगर फील्ड आपका कांस्टेंट है इट कैन बी टेकन आउट into A अगर एरिया कांस्टेंट है it can still be taken out and derivative of cos theta is minus sin theta, it will get cancelled. तो अगर मैं ये ना भी करूं स्टेप, मैं यहीं पे रह जाऊं, इमेजिन कर लीजिए मेरे पास बेटे 3 चीजें हैं. एक मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ B जिसके ऊपर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंडेंट है और दूसरा मेरे पास बेटे एरिया है कॉइल का जिसपे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंडेंट है. एंड बेटे डियर चिल्ड्रन तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है थीटा, ओरिएंटेशन. किस एंगल पे आप अपना कॉइल और मैग्नेट मैनेज कर रहे हो. मान लीजिए आपका कॉइल इधर पड़ा है, आप मैग्नेट को इसके थोड़ा किसी एंगल पे लेके जा रहे हो, बिल्कुल फेस टू फेस नहीं लेके जा रहे हो, देन फ्लक्स का लिंकेज जो है दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस थीटा. और थोड़ा यहां भी ध्यान दीजिए, अगर एंगल थीटा इसको मैं रोटेशनल एस्पेक्ट से देखूं, अगर ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा कॉस ऑफ एंगल थीटा का, और इमेजिन कर लीजिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है ना बेटा, और थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू टी.
समझ आ रही है ना बात पुत्र? आपका 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन। जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन प्रेस्क्राइब करती है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये टाइम टेकन। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हमारा वेलोसिटी होता है, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन आपको बच्चों एंगुलर वेलोसिटी दे देता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास मान लीजिए ये जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये सारे का सारा एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है, और ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसकी कुछ लेंथ है, कोई गुड कंडक्टर है, इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, इसमें तेजी से रोटेट कर दूं, तो रोटेशन की वजह से आपका थीटा ओमेगा ये सारा बदलेगा, और अगर ये बदलेगा तो इस कंडक्टर में बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट विल गेट डेवलप्ड। तो इनके बारे में बेटे मैं थोड़ा ये बात करने जा रहा था, और ये बार बार सीबीएसई में पूछे जाते रहे हैं। यू कैन सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स आल्सो बेटे। सो बेटे एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड बी को चेंज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं, ये बात हमने ऑलरेडी कर ली कि जब आप मैग्नेट को पास लेके आए तो बी बढ़ गया, आप दूर ले गए तो बी कम भी हो गया। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी और तरीके से वेरी कर दो, जैसे हम सोलिनॉइड की बात कर रहे थे कि करंट को कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, इवन देन वी विल वेरी। और ये फैक्टर आपका जो है इट स्टैंड्स डिस्कस्ड। अब मैं बात करूंगा एरिया एंड ओरिएंटेशन के बारे में, इनके साथ रिलेटेड कंसेप्ट्स की जो मोशनल ईएमएफ में बात है, ये बेटे मैं करने वाला था। लेट अस फोकस अपॉन मोशनल ईएमएफ बेटा। मोशनल ईएमएफ बेटे, मोशनल ईएमएफ में बेटा हमने वंस अगेन ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन किया। दिस इज द रीजन वेयर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग। इस रीजन में हमने ये एक कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल रादर इमेजिन कर रखा है, और इस कॉइल में आप इमेजिन कर सकते हो फर्दर कि आपने एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच कर रखा है, और आप इस कॉइल को बाहर की डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v मूव करवाना चाहते हैं। एंड हेयर इसका जो लेंथ है ये स्मॉल l के बराबर है। एंड आप इस पैरामीटर को अगर देखें तो इमेजिन कर लीजिए ये डेल्टा s, स्मॉल चेंज इन द लेंथ कह लो, l कह लो, x कह लो, s कह लो, जैसे मर्जी आप इसको कह सकते हो बेटे। एंड फर्दर मोर बेटा जब आप इसको देखोगे डिस्कशन के लिए, ठीक है जी, थैंक यू। सो बेटा जब आप बेटे इसको बाहर मूव करवा रहे हैं तो आपका इतना एरिया, ये वाला आप देखो एरिया, दिस मच एरिया जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर निकल गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटे कि कितना एरिया बाहर निकल रहा है इस कॉइल का, दैट विल बी इक्वल टू बेटा ये वाला पैरामीटर तो आपका सेम ही रह गया, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, मल्टीप्लाइड बाय दिस डेल्टा एस, इतना आपका एरिया चेंज हुआ है लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फ्लक्स और द मैग्नेटिक फील्ड बेटे। और आपका जो फ्लक्स फाई है दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस ऑफ, यहाँ पे अपने आप ही 90 जीरो हो जाएगा, सॉरी उसको मैं छोड़ रहा हूं। सो आपका जो फ्लक्स यहाँ पे आपको मिल रहा है दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू डेल्टा एस, लेकिन यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि आपका एरिया इन दिस मैग्नेटिक फील्ड बेटे कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। द मोमेंट यू आर शिफ्टिंग इट आउट, आपका इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एरिया लिंक हुआ पड़ा है रेक्टेंगुलर कॉइल का, कंडक्टर की बनी हुई कॉइल का, वो एरिया कम पड़ रहा है। अगर कम पड़ रहा है तो मुझे नेगेटिव साइन अटैच करना पड़ेगा यहाँ पे बेटा। एंड अब थोड़ा सा और फोकस कर लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई आपने निकाल लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो है दैट इज माइनस डेल्टा फाई या डी फाई अपॉन डी टी कर देंगे। फाई आपके पास है, आइए वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस केस। सो यहाँ पे
इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है माइनस डी डी टी ऑफ, ये आपके पास बन गया था 5B, ए की जगह पे आपने क्या लिखा L इंटू डेल्टा एस बेटे, ये चीज बन गई बच्चों। इसको थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए। इसमें देखिए बी तो आपका बदलना नहीं है, ये तो आपने फील्ड ऑलरेडी अरेंज कर रखा है, कुछ आपने पर्टिकुलर वैल्यू साइन करके ही अरेंज किया होगा ना बेटा। और ये भी पैरामीटर नहीं बदल रहा, ये भी कांस्टेंट है। और इन दोनों को अगर आप बेटे डेरिवेटिव से बाहर एडजस्ट कर लोगे, इट विल बी बी इंटू एल इंटू यूर डी एस कह लो इसको, या डेल्टा एस कह लो, अपॉन डी टी, डेल्टा छोड़ सकते हो आप। और इट विल बी इक्वल टू बेटे यू आर नाउ, ये ऑलरेडी आपका नेगेटिव था, सो नेगेटिव नेगेटिव इट विल गिव यू पॉजिटिव बी एल, चेंज इन द लेंथ कह लो, डिस्टेंस कह लो, एक्स कह लो, जो मर्जी कह लो, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। और आपके पास जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया दैट इज बी इंटू एल इंटू वी, क्योंकि ये ईएमएफ आपके कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ मोशन की वजह से हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ये कोई ज्यादा लेंथी स्टेप्स नहीं है, 2-4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन ये सीबीएसई में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्टली ना पूछे जाएं तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल इस पे जरूर हमें मिल जाता है, तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे इसके रिगार्डिंग स्पेशली बेटा। देन एक और टेक्निक है कि आपके पास एक कंडक्टर है, एल लेंथ का कंडक्टर है, आप उसको, मैं तीसरे फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ओमेगा थीटा के साथ रिलेटेड, आपने उसको बेटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके रोटेट कर दिया, और जब आप रोटेट करोगे तो रोटेशन की वजह से अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड बेटा। सो आइए देखें बेटे डिस्कस करके। दक्ष इज नॉट हियर, दक्ष है बेटा? दक्ष अभी आया नहीं है। ये बेटे इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और आपने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बेटे जैसे कंडक्टर आपका मेटल का बना हुआ है, आपने वो ऐसे प्लेस किया, ये कंडक्टर, इसका लेंथ आप एल इमेजिन कर लो, और आपने ये पॉइंट फिक्स कर दिया इसका। पेन बेटे 1 मिनट के लिए देना, थैंक यू। ये देखिए बेटे, ये आपके पास कुछ इस तरीके ये है, आपने ऐसे ये एंड फिक्स कर दिया, आप इसको ऐसे रोटेट कर देते हो, तेजी से रोटेट कर देते हो, ऐसे सर्कुलर वे में ऐसे। और जब आप रोटेट करोगे तो फ्लक्स इसके साथ जो लिंक्ड है दैट विल बेटे आल्सो चेंज, और वो, थैंक यू बेटा, वो चेंज हम निकालने वाले हैं। अगर आप इसको ऐसे कर देते हो देन ये इसका बेटे जो है मोशन के बाद वाला इसका रूट होगा, इसका रादर ये सेंटर हो गया इसका। छोटे से टाइम टी के बाद, टी टाइम, थोड़ा छोटा टाइम ले लेंगे, इसके बाद आपका जो एंड ए है ये बेटे यहां बी पे पहुंच गया, इस एंड पे पहुंच गया। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमने बच्चों बी माना हुआ है, और यहां पे थीटा आपका एंगल जो है इसने ए से लेकर बी तक ट्रेस कर लिया। कितना फ्लक्स में चेंज आ गया, दैट इज इक्वल टू द दिस एरिया ट्रेस्ड। और ये एरिया पुत्र कितना होगा आपके पास, ये देखो बच्चों ए और बी पॉइंट्स ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक हैं। अगर नजदीक होंगे तो ये एक बेटे राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हमें कुछ कुछ दिख रहा है, तो वी कैन से दैट कि ये जो एरिया है ट्रेस किया इस कंडक्टर ने, दिस इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है हमारा। ये बेटे इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपके पास एरिया जो है दिस इज इक्वल टू 1/2 बेस आपने एल के बराबर, और हाइट हमें नहीं पता, हाइट आपका बी इंटू ए के बराबर है, सो आई विल पुट इट जस्ट इक्वल टू बी ए। अब इधर थोड़ा सा देखिए इस डायग्राम पे, आपको बड़ा यहाँ इंटेलिजेंटली काम करना पड़ेगा। एंगल का डेफिनेशन, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस।
मैंने यहाँ पे कंपास रखा, ऐसे आर्क लगा दिया ए से लेकर बी तक या बी से लेकर ए तक, तो मेरा आर्क लेंथ बन गया बच्चों ए बी, और रेडियस इस आर्क लेंथ के लिए एल ही है हमारा, और ए बी आपने एल इंटू थीटा करके यहां से निकाल लिया। इस ए बी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो we will have this area to be equal to 1/2 into L, और इसकी जगह पे L इंटू थीटा आ गया बेटा, एरिया ट्रेस बन गया 1/2 L स्क्वायर इंटू थीटा। एंड फर्दर मोर हमें बेटे एरिया, सिर्फ एरिया नहीं चाहिए था, वी एक्चुअली नीडेड द मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन आल्सो। तो यहाँ पे आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई जो है ये माइनस डी फाई अपॉन डी टी हुआ करता है, दिस इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई, ये बन गया बी, और एरिया आपने निकाल लिया है 1/2 L स्क्वायर इंटू थीटा करके बेटा। ठीक हो गई बात बेटे, क्लियर है ना बच्चे? सो इसमें आप थोड़ा सा स्टेप्स को और सॉल्व कर लीजिए। लेट मी मेक यूज ऑफ दिस स्पेस। वी विल हैव दैट E दिस इज इक्वल टू माइनस, ये B आपका कांस्टेंट है, फील्ड तो आप नहीं बदल रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एंड ना आप 1/2 को बदल सकते हो, ये भी कांस्टेंट है, कंडक्टर की लेंथ भी नहीं बदलेगी, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, इट इज d थीटा अपॉन dt, ये रेट एट विच द एंगल इज सब्जेक्टेड टू चेंज इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। सो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ये L नहीं E है बेटा, ये दिस इज माइनस बी हाफ L स्क्वायर ओमेगा, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात कर लूं इट विल बी इक्वल टू हाफ बी L स्क्वायर इनटू ओमेगा। सो बेटे इस तरीके से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये वर्कआउट कर सकते हैं जब आप अपने कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर देते हैं। सो बेटे क्लियर है ये सारा कंसेप्ट यहाँ तक? चलें आगे फिर। इसके बाद बेटे हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हम बेटे लेंजिस लॉ आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने ऑलरेडी वो भी साथ ही बात हमने बीच में कर ली थी, एंड आफ्टर दिस बेटे वी हैव द कंसेप्ट ऑफ एडी करंट्स। बेटा एडी करंट्स क्या हैं और किस तरीके से ये जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, इनके क्या फायदे हैं, इनके कौन कौन से बेटे जो हैं वो हमें डीमेरिट्स हैं या नुकसान कौन कौन से हैं। आइए इस कंसेप्ट पे, एडी करंट्स के कंसेप्ट के ऊपर फोकस करके देखें, इसको रिपीट करें, रिवाइज करें। रादर वी हैव द कंसेप्ट ऑफ एडी करंट्स। बेटा एडी करंट्स, एडी करंट्स के केस में बेटे जब भी आप किसी मेटेलिक कंडक्टर के साथ, ये कुछ बेटे एक लाइट ही ऑन, ये वाली लाइट बेटे ऑफ कर दीजिए, आई थिंक इसकी वजह से ग्लेयर पड़ रहा है, हो सकता है कि ये कुछ विजिबल ना हो। ये वाला फर्स्ट वाला बेटे ट्यूब लाइट ऑफ कर देना, बाकी ठीक है। ये वाला चाहिए, सॉरी ये वाला देखना बेटे जरा, इधर से कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे लगता है। अब यस बेटे, निखिल, जसकरण, हरसिमरन, गगनजोत, अर्शिया, विजिबल है बेटे स्क्रीन आपको कि कुछ और चेंज करें? निखिल ओके ठीक है बेटा। अर्शिया, अर्शिया इज देयर? ओके बेटे ओके, सो नाइस ऑफ यू। चलिए फिर, निखिल इज सेइंग कि 100% विजिबल है, नाइस। एडी करंट्स बेटा, सो बेटे डियर चिल्ड्रन, रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ एडी करंट्स, हमारे पास एक मेटल का ब्लॉक है, इमेजिन कर लीजिए जैसे ये डस्टर है, इसी तरीके से हमारे पास बेटे एक मेटल का ब्लॉक है, इमेजिन कर लो। हमने इस मेटल के ब्लॉक के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो बेटे फ्लक्स भी बदलेगा, इसके साथ जितना भी फ्लक्स लिंक हुआ पड़ा है दैट विल आल्सो चेंज। और जब फ्लक्स बेटे चेंज होगा तो इस में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा,
जो अपने ही कॉज को अपोज करने वाला होगा। एडी करंट्स का कंसेप्ट जो है वो आपके लेंजेस लॉ के साथ थोड़ा बहुत लिंक्ड है। जब आप एक बार फिर से बच्चों देखो, ये बोर्ड का सरफेस जो है, इससे इमेजिन कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं बाहर की तरफ, और मैंने इसके अंदर ये एक मेटल का ब्लॉक प्लेस किया। द मोमेंट दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड बेटा, इस ब्लॉक के साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी कर दिया जाए, कैसे वेरी करेंगे? फील्ड को कम या ज्यादा करके। ठीक है जी, आपके कंट्रोल में है मैग्नेटिक फील्ड, आप उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को कम या ज्यादा करते जाइए, चेंज करते जाइए। कि अगर नहीं ऐसे करना तो आप इसकी जो यूनिफॉर्म करेक्टर है उसको बदल दीजिए, लेट इट बी नॉट यूनिफॉर्म, फिर भी बदल ही जाएगा ना बेटा। अगर आप इसके साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करोगे तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग करंट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे बेटा, और वो जो करंट्स डेवलप होंगे उन करंट्स की वजह से इसके अंदर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। उसके अकॉर्डिंगली इसमें एक बहुत ज्यादा इंटेंस हीट डेवलप होगा, और वो जो हीट है दैट मे बी इन सम ऑफ द लिमिटेड केसेस सफिशिएंट टू मेल्ट दिस पीस ऑफ मेटल ब्लॉक इवन बेटा। फिर से बेटे ध्यान दीजिए, आपने एडी करंट्स के कंसेप्ट के रिगार्डिंग एक मेटल का ब्लॉक, बहुत बड़ा मेटल का ब्लॉक किसी वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। द मोमेंट यू विल बी प्लेसिंग इट इन द वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हो जाएगा जो ब्लॉक के साथ लिंक हुआ पड़ा है। मैं आपको ये छोटा सा डायग्राम बनाकर समझा सकता हूं। इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास एक मेटल का बच्चों ब्लॉक है, दिस इज द मेटल ब्लॉक, कुछ इस तरीके का, और ये आप देख सकते हैं बेटे क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका आपको दिखाने की कोशिश की है मैंने कि काफी ये थिक ब्लॉक है, और आप अगर इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इमेजिन कर लीजिए इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर देते हैं इस तरीके से। जब आप बच्चों वेरी करोगे, मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लाइंस की डिफरेंट इंडिकेट कर देता हूं। जब आप वेरी करोगे तो ये वाला फेस जो है ये फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया ना बेटा। जैसे ये डस्टर है, फील्ड ऐसे नीचे से है ऊपर की तरफ, तो ये वाला जो फेस है दिस इज फेसिंग द योर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस फेस में यहाँ पे बेटे सर्कुलेटिंग करंट्स जो हैं, दीज आर द सर्कुलेटिंग करंट्स जो डेवलप हो जाएंगे, इनको बच्चों एडी करंट्स कहा जाता है। और एक बात और यहाँ पे सोचने वाली है, आप जानते हैं अच्छे से कि जो रेजिस्टेंस आर है इट इज रो इंटू एल अपॉन ए, और बच्चों आप देखिए कितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस मेटल के ब्लॉक का, तो इसमें एरिया ज्यादा होने की वजह से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट विल बी लेस बेटा, और अगर ये लेस होगी तो करंट विल जंप, करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें, और करंट अगर बच्चों ज्यादा है इसमें तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, आपका इसमें काफी ज्यादा हीट डेवलप होगा, और इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन सम ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आल्सो, स्पेशली मेटलर्जी में। केमिस्ट्री में आप मेटलर्जी पढ़ते हो, वहां पे आपको जो रॉ ओर्स हैं, नेचुरल ओर्स हैं, उनको बेटे आपको रोस्ट करना पड़ता है, मेल्ट करना पड़ता है, फिर आपकी उसकी प्रोसेसिंग वगैरह करते हो, वो मेल्ट करने के लिए ये टेक्निक जो है वो यूज किया जाता है। एंड सेकेंडली आप लोगों ने इंडक्शन मोटर देखा होगा। इंडक्शन मोटर जो है आपका, ये इसमें भी इंडक्शन मोटर ही होता है सीलिंग फैन में, तो इसके अंदर एक रोटर लगा रहता है। जब आप इसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, आपने कभी देखा होगा कि अगर ये किसी ने खोला हुआ है, इसमें बड़ी कॉइल्स ऐसे बनी हुई होती हैं, वो कॉइल्स इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया करती हैं, और वो जो रोटर है, रोटर इसके सेंटर में होता है। मैग्नेटिक फील्ड जब आप इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देकर ऑन करोगे, वो उस रोटर में एडी करंट्स डेवलप कर देता है,
एडी करंट्स अपनी कॉज को अपोज करेंगे, उसकी वजह से वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फैन को रोटेट कर देते हैं और ये रोटेट कर जाता है। दिस इज आल्सो बेस्ड अपॉन एडी करंट्स बेटा। एक और चीज है मैग्नेटिक ट्रेन्स। ट्रेन्स का जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, सॉरी मैग्नेटिक ट्रेन्स में गलत बोल गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है दैट आल्सो वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडी करंट्स। जो ट्रेन के टायर के जो रिम होते हैं आपने देखा होगा बड़े हैवी मेटल आयरन के बने होते हैं, बहुत ज्यादा लोड भी उन्होंने उठाना होता है, और उसके साथ एक ड्रम अटैच्ड होता है। वो ड्रम जो है दैट कीप्स ऑन रोटेटिंग अलोंग विद द व्हील अलोंग विद द एक्सल। द मोमेंट ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, ड्राइवर अपने कैबिन में बैठ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे हम ब्रेक पैर से लगाते हैं तो मे भी कुछ ऐसे वो लगाते होंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑन हो जाता है। और वो जो रोटेटिंग ड्रम है, जब उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आप क्रिएट कर दोगे, जनरेट कर दोगे, तो रोटेटिंग ड्रम में अपोजिट डायरेक्शन में एक ऑटोमेटिकली एडी करंट्स की जनरेशन की वजह से फोर्स लगेगा और वो आपकी ट्रेन को इमीडिएटली रोक देता है। अगेन इस कंसेप्ट के बाद बेटे आप लोगों का बड़ा कॉमन एक एग्जांपल है, आप लोग डेली लाइफ में अपना एक्टिवा, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह यूज करते हैं, उसके जो हमारा आगे वाला व्हील होता है उसके साथ एक वायर अटैच्ड होती है स्पीडोमीटर की। और आप कभी देखते हैं कि आपकी स्पीड जी 30 हो गई है, 40, 50, अगर रोड आपका खुला हो तो स्पीड बढ़ जाती है, ट्रैफिक ज्यादा हो तो कम हो जाती है। एक वहां पे पॉइंटर लगा रहता है, वो आपको पॉइंट कर देता है कि स्पीड कम है कि ज्यादा है। वो जो पॉइंटर है वो बेटे एडी करंट्स के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आइए देखें कैसे। आज जाके देखना ध्यान से, आपके व्हीकल के बिल्कुल आगे वाले व्हील के साथ एक इस तरीके से बेटे मेटेलिक ड्रम होता है, और उस ड्रम में एक बड़ा वीक मैग्नेट जो है उन्होंने इस तरीके से प्लग इन किया होता है, वो उसके साथ साथ रोटेट होता रहता है एक्सल के साथ। जब आपका वो कुछ इस तरीके का मैग्नेट होता है, ये तो चलो आपको लग रहा है राउंड शेप में, वो आपका रेक्टेंगल शेप में थोड़ा लेंथ ज्यादा होता है, बड़ा थिन होता है, वो वायर के अंदर ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है। जैसे जैसे व्हील रोटेट करेगा वो रोटेट करता रहेगा, और उसके राउंड अबाउट ये ड्रम है, ड्रम के साथ आपका वायर अटैच्ड होता है। कभी आपने देखा होगा कि स्पीडोमीटर अगर आपका खराब हो जाए वो कहते हैं कि तार बदलनी पड़ेगी जी, ये तार आपकी जो है ये खराब हो गई है, क्रैक हो गई है या समथिंग लाइक दैट, वो इसके साथ वायर अटैच्ड होती है। ये आपका मैग्नेट रोटेट कर रहा है, यहाँ पे एडी करंट्स प्रोड्यूस हो गए, वो करंट्स आपकी वायर के साथ कनेक्टेड हैं, और आपका स्पीडोमीटर का पॉइंटर आपको बता देगा कि आप 10 की स्पीड पे हैं, 20 की स्पीड के हैं, या कौन सी स्पीड पे आप जा रहे हो। सो ये इसकी एप्लीकेशंस, ये फायदे इसके, नुकसान भी हैं। आप ट्रांसफार्मर की कोर आपके पर्टिकुलर बेटे एरिया में, लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, आपने पढ़ा भी है ऑलरेडी, मैग्नेटिक फ्लक्स की लिंकेज के लिए होता है वो। अब जब बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि उसमें सॉफ्ट आयरन का आपने कोर रखा हुआ है, उसमें एडी करंट्स तो जनरेट होंगे ही होंगे, और वो एडी करंट्स की वजह से आपका ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है बहुत। गर्मियों में तो आपने देखा होगा कि इवन समटाइम्स बेटे वहां के फायर के भी इंसिडेंसेस हो जाया करते हैं। और मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां पे आपकी एनर्जी का लॉस होता है हीट की फॉर्म में। आपका एडी करंट्स का जनरेशन हो गया, आपकी प्रेशियस एनर्जी पीछे से आ रही थी, और आपने उसको स्टेप डाउन किया जब अपने घर के पास ट्रांसफार्मर की हेल्प के साथ, तो आपके ट्रांसफार्मर के अंदर काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, और वो हीट आपकी उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वेस्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ परसेंटेज उसमें वेस्ट हो जाती है। और सेकंड इसकी बेटे डीमेरिट ये है कि आप किसी भी मशीन की बात करो जो एडी करंट्स के कंसेप्ट के बेसिस पे चलती है, उसमें बेटे जब आप एडी करंट्स जनरेट करोगे तो उसमें हीट भी डेवलप होगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, और वो जो हीट है उस मशीन की वायरिंग की इंसुलेशन को खराब कर देता है, वियर एंड टियर कर देता है उसमें, और आपका मशीन जो है उसका लाइफ कम होता है। सो इन दिस मैनर बेटा
एडी करंट्स का कंसेप्ट है, इसके फायदे तो हैं ही हैं, इसके काफी ज्यादा नुकसान भी हैं। आपकी जो प्रेशियस एनर्जी है दैट इज सब्जेक्टेड टू वेस्टेज, रेगुलर वेस्टेज होती रहती है उसमें, और कई बार एडी करंट्स इतने ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं कि फायर वगैरह भी हो जाती है आपका। ये इसके सारे डीमेरिट्स हैं। सो कल हम बेटे हमारा जो सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट है इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा देख के आना। सो थैंक यू ऑल बेटे डियर चिल्ड्रन। प्रैक्टिकल का कैसे